हम सभी अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इसके लिए दो चीजें बेहद जरूरी है। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग और अच्छी सलाह। प्लानिंग तो आपको खुद करनी है, लेकिन आपको अच्छी सलाह मनी नाइन जरूर देता है ताकि आप बढ़िया प्लानिंग कर सकें। और आज आपको प्लानिंग से जुड़े कुछ खास सीख देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनायक सप्रे। विनायक जी फाइनेंशियल कोच तो हैं ही, साथ ही में इनकी किताब है दोहानॉमिक्स, जिसमें इन्होंने कबीर और रहीम के दोहे के साथ हमें कई सारी फाइनेंशियल लेसन्स जो हैं वो समझा रहे हैं। तो आज ऐसा ही एक लेसन हम लेकर आए हैं विनायक सप्रे के साथ। विनायक जी, अभी तो सभी की निगाह जो है बाजार के बुल रन में। सबको लग रहा है कि अगर पैसे को बढ़ाना है और कमाई करना है तो स्टॉक मार्केट से बेहतर जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे निवेशकों को आप अभी क्या सलाह दे रहे हैं? कौन सा वो दोहा है जो आप सुनाना चाहेंगे? प्रियंका जी, एक कहावत है, कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये आज के जमाने में जब भी पूरी इतनी तेजी है तो 60 70 80 साल के लोगों में भी ये घर कर गई है कि मैं कहीं छूट न जाऊं। और वो निवेश करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में। जो हार्डकोर जिंदगी में जिन्होंने हमेशा एफडी का सहारा लिया है, वो भी अब कूदना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में। तो इन लोगों के लिए रहीम जी का एक बड़ा बेहतरीन सा दोहा है। वो कहते हैं कि काह कामरी पामड़ी, जाड़ गए से काज, रहीमन भूख बुताइए, कैसो मिलो अनाज। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका काम एफडी से या कम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट से चल जाता हो, डेट म्यूचुअल फंड से चल जाता हो, तो आपको जबरदस्ती इस तरह से छलांग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर जाएं। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इक्विटी मार्केट उतार चढ़ाव से गुजरता है और काफी उतार चढ़ाव से गुजरता है। तो ऐसे में क्या आप उस उतार चढ़ाव को झेल पाएंगे? और देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य जैसा हम कहते हैं, वो करने के बजाय अगर आप शांति से निवेश करें। क्यों? जैसा मैंने पहले कहा, काह कामरी पामड़ी, यानी कि कंबल हो या पश्मीना शॉल, जाड़ा जाना चाहिए, ठंड गायब होनी चाहिए, जाड़ गए से काय, रहीमन भूख बुताइए। आपकी जो गोल अचीवमेंट है, अगर आपकी गोल अचीवमेंट एफडी से हो रही है या डेट म्यूचुअल फंड से हो रही है या कंजर्वेटिव फंड से हो रही है, तो आप वो लीजिए ना। आप जबरदस्ती रिस्क क्यों लेना चाहते हैं? इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं कि फर्ज कीजिए कि आप 50 ओवर का एक मैच खेल रही हैं और जीतने के लिए चाहिए 150 रन। और हमने देखा है, हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि कई बार टीमें उतना रन करने में भी हार जाती हैं। इस कारण उसका ये होता है कि अननेसेसरीली वो रिस्क लेती है। जहां अगर 1 2 रन हर ओवर में लेने से काम बन सकता है, तो आपको फालतू में रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। बजाय उसके वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल्थ प्रिजर्वेशन भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात पे जरूर ख्याल रखें। अच्छा विनायक जी, ये तो मैं भी मानती हूँ कि वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रिजर्वेशन भी जरूरी है। आपको जितना चाहिए उसी तरह का निवेश कीजिए, अपने रिस्क लेने की क्षमता को देखिए। लेकिन अगर कोई एफडी में निवेश करता आ रहा है या डेट में निवेश करता आ रहा है और वो चाहता है थोड़ा और रिटर्न मिले, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर वो जब थोड़ा और रिटर्न चाहता है तो आप इसे लालच कह सकते हैं, लेकिन लालच इतनी भी बुरी बला नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज्यादा कमाएं और ज्यादा कमाने के लिए मैं अगर कहीं और निवेश कर सकती हूँ। तो आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो एफडी से अब दूसरे तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं? उनके लिए क्या हिदायत है आपकी? उनके लिए हिदायत मेरी यही है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल को समझें, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि अपना टाइम होराइजन ज्यादा बढ़ाएं। अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल 2 साल में पैसा बन जाएगा ऐसी जगहों में निवेश करके, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बनेगा। क्योंकि रहीम जी का ही एक और दोहा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको बता देता हूं कि रहीम जी कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही, जो जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। यानी कि आपको अगर लोग आज भविष्यवाणी कर रहे होंगे कि बाजार फलाना लेवल 80,000 1 लाख तक पहुंच जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिए कि आगे क्या होने वाला है ये किसी को मालूम होता नहीं, स्पेशली शॉर्ट टर्म में। तो जो बता रहा है उसको मालूम है नहीं, और जिसको मालूम है तो मालूम किसको है? ईश्वर को मालूम।
और वो आके आपको बताता नहीं है। तो इसलिए फूक फूक के कदम उठाइए, और खासकर अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत भले ही इक्विटी का एक्सपोजर ले लीजिए, लेकिन अपना टाइम होराइजन को बढ़ा के रखिए। हो सकता है आप जिस आशा से आए हो उसके मुकाबले आपको ज्यादा समय लग जाए पैसे बनाने में। ठीक है, तो जो मुझे समझ में आया, आपको बस क्विक मनी कमाने की आशा नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल। अगर वो सोच रहे हैं ना कि अब 1 साल में इतना भाग गया बाजार, तो अगले साल में कितना भाग जाएगा, तो इस उम्मीद के साथ आपको नहीं आना है। और आइए, आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए आपका निवेश होना चाहिए। थैंक यू सो मच विनायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग वीक मनी 9 में हम मना रहे हैं, और इसके जरिए आज विनायक हमारे साथ थे, बताते हुए कि आपको अगर बाजार में निवेश करना है तो पेशेंस चाहिए, लंबा समय चाहिए, और क्विक मनी का सपना बिल्कुल नहीं देखें। तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मनी 9, इसी तरह की फाइनेंशियल सीख आपको मिलती रहेगी।